नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों, अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे समूचे देश को फक्र है उन जवानों पर, उन ऑफिसर्स पर जिन्होंने शहादत देकर के पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया था। फक्र महसूस होता है। और जैसा आज कारगिल में, द्रास सेक्टर में जो माहौल बना हुआ था, सैन्य अधिकारी हों, वहाँ के लोकल लोग हों या फिर एमपी सांसद हों, जिस तरीके से उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, ऐसा लगता है कि मजबूत है आर्मी इंडिया की। और इस आर्मी को जितना हो सके उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और सल्यूट करना चाहिए उन माताओं को, बहनों को जिन्होंने अपने भाई खोए, जिन्होंने अपने सुपुत्र खोए और जिन्होंने अपना सुहाग लुटाया और शहादत देकर के एक युद्ध पाकिस्तान की तरफ से छेड़ा गया था, उसको पूरी तरह से नाकाम किया। 500 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी, 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि ऐसा मनोबल जो हमारी सेना का है, शायद ही विश्व में किसी भी सेना का हो। वहां पर मौजूद, द्रास में मौजूद सैन्य अधिकारी का क्या कहना है, पहले वो बताते हैं। They come for this kind of a function where we respect brave soldiers who have laid down their lives for the nation. Their families are here, their family members, somebody's widowed wife, somebody's mother, somebody's... You think Pakistan can ever think like any Kargil-like situation? There'll be a 23rd year, there'll be a 24th year and there'll be a 25th year. That's all संदेश क्या है। साल हम मार्टियर्स को आके हर साल याद करना है शहीदों। Every day, every time we remember them in our war memorial in Delhi. It's a milestone year. Yes, 50 years of 1971 war. That's a different issue. We are looking at now the Kargil Divas. Kargil Divas we're celebrating every year. It's a historic event. Very difficult to achieve success of this kind. सर, इस मुश्किल हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह से काम हो रहा है पूरा लद्दाख एरिया में, उसको लेकर क्या होगा? क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और ये होता रहेगा। दर्शकों, लद्दाख के सांसद का भी कहना है कि ये पूरे देश के लिए फख्र की बात है और श्रद्धांजलि, मन से सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, चाहे कारगिल में हो या फिर देश के दूसरे जगहों पे या फिर यूटी जम्मू कश्मीर के दूसरे जगहों पर भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि एक साहसिक दिवस जो कारगिल विजय दिवस के नाम पे 22वीं जो आज यहाँ पे मना रहा है, कारगिल में स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल जो द्रास में स्थित है, वहाँ पे मैं इस उपलक्ष्य पे पूरे देशवासियों के साथ साथ और विशेष रूप से देश के सेनाओं को अभिनंदन करना चाहूँगा, सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन जो है हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। केवल लद्दाख के लिए नहीं, कारगिल के लिए नहीं, सेना के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवान्वित जो महसूस करने का एक दिन आज का है। और साथ ही साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा, आज के दिन जो है केवल कारगिल विजय दिवस का ही नहीं बल्कि आज के दिन के बहाना लेके हमारे देश में जितने भी सेनाओं ने जो अपने जान निछावर करके शहादत दे के
जो वीर गति प्राप्त हुआ है, उन सबको आज के दिन हमें याद करना चाहिए और देश वाले याद कर भी रहा है और यंग जनरेशन खासकर इन चीज़ के बारे में जानकारी भी रखना चाहिए। ऐसे शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से जिन वीरों ने हमारे लिए शहादत दी उन सबको एक बार फिर से याद करते हुए सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं और देशवासियों को भी अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से इंडियन आर्मी को अभिनंदन करता हूं। सर, कनेक्टिविटी का दर्शकों, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पुंछ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सैन्य, स्थानीय अधिकारी, स्कूली बच्चों उन्होंने भाग लिया। भाग लेने के साथ साथ जो आला अधिकारी थे, सैन्य आला अधिकारी, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमें इस रोज को ऐसे अवसर पर अच्छे तरीके से इन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर देश को बचाया। मुस्कान, मोहम्मद माहिर, की तरफ से बच्चों को स्कूल प्रदान किए जा रहे हैं, इसे बाद में दी जाएंगे। धन्यवाद। कारगिल दिवस कारगिल में पाकिस्तान के ऊपर हुई हमारी विजय की याद में मनाया जाता है। ये 22वां कारगिल दिवस है और कारगिल दिवस को रन फॉर यूनिटी के तौर पे मनाना एक बहुत ही अच्छी चीज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई ऊंची हिफाजती चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 2 महीने तक चला था, जिसमें सेना के जवानों ने मुश्किल हालातों, खराब मौसम के बावजूद भी मजबूत जज्बे के साथ दुश्मनों को मार भगाया। दर्शकों, रन फॉर यूनिटी में शिरकत करने वाले बच्चों को भी इस चीज का एहसास था कि कारगिल युद्ध के कारण कितना नुकसान हुआ था और कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। उनको भी मालूम है कि कारगिल युद्ध, कारगिल विजय दिवस का क्या महत्व है। यहाँ पर यूनिटी से अपनी रेस फन एज अ फन में हमने रेस कंप्लीट की है और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने यहाँ पर यूनिटी से की है। सो आपने सुना ही होगा कि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। सो अब मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने देशवासियों को कि जो भी काम करें, चाहे वो रेस हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई कंपटीशन हो, जो भी, सो प्लीज़ टू बी यूनिटी से अपना काम लें। दर्शकों, हमने शहीद वीर चक्र लेखराज के आवास का भी दौरा किया, उनकी पत्नी से बातचीत की और उनकी पत्नी का भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये दिन बड़ा यादगार दिन है और अपनों को खोकर भी हमें सैल्यूट करना आता है उन जवानों को, उन अधिकारियों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हालांकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सारे वादे पूरे नहीं होते, लेकिन कम से कम उन्होंने ये जरूर कहा कि वो उनके पति शहीद हुए, शहादत देकर के उन्होंने देश को बचाया।
हाँ जी सर, मेरे पति वालदा तिलकराज जी जी ਵੀਰ ਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਗਿਲ ਚ ਇੰਜ ਪਲਟਨ ਗਏ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਰਨੀਏ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ मतलब भाई बेचारे देश पिछे कुर्बान होए ना उस टाइम ते अपने बच्चे बड़ा गया मतलब इयां कोई पहाड़ टुट गया ही बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे ही ते ये कोई पता भी नहीं भगवान ने इस तरह करना है ते बड़े दुख मतलब आए तो चलो जो भगवान की मर्जी होंदी है ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ हाँ जी उस टाइम मतलब 93 च वीर चक्कर ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਤਲਬ 55000 ਰੁਪਇਆ ਸੋਲਜਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 50000 ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ हाँ जी ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ हाँ बच्चे मतलब होस्टल मतलब बोलते भी उत्थे बच्चे पढ़ी जाङन ते चलो नौकरियां लगी जाङन ठीक हो जाङन घर मतलब नहीं बच्चे कई बारी मनदे फिर नहीं पढ़न मुश्किल हो गए ते मतलब साढ़े साहब ने भी बोलिया भी इत्थे बच्चे भेजी ओड़ो पढ़ने वास्ते ते छोटा 5 साल का ही बड़ा 7 साल का ही दोनों ही होस्टल भेजा है बड़े मुश्किल मतलब कलेजर पत्थर रखे मैं साल बाद मिलते ही बच्चे मतलब इनका मुँह दिखती ही बड़े दुख कन्नै टाइम कड्ढिया चलो ये सोचदी ही भगवान इंदी जिंदगी दे जोल्ले पढ़ी लिखी जाङन नौकरी लगी जाङन तो चलो सहारा बनी जाङन मेरे जी दर्शकों अब हम बात करेंगे शहीद मेजर अजय सिंह जसरोटिया उनका स्टैच्यू भी बना हुआ है सैनिक कॉलोनी में उनका एक मार्ग उनके नाम पे पार्क भी बनी हुई है और उनके नाम से एक मार्ग भी है तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से उसकी माता उनकी भावनाएं भावुक होती उनका कहना है कि पार्क बना है स्टैच्यू लगा है लेकिन जिस तरीके से रख रखाव होना चाहिए वैसा रख रखाव नहीं हो रहा है और ख़ास तौर पर 26 जुलाई जब कारगिल विजय दिवस होता है कम से कम उस दिन इस पार्क की ढंग से सफाई होनी चाहिए बेटे के नाम का स्टैचू बना हुआ है पार्क बना हुआ है उस पार्क में आप जाके देखिए इतनी गंदगी है घास जड़ा हुआ है इतना उसमें स्टैचू लगाया हुआ है ऐसे लगता है कि शहीदों के नाम पे शहीदों की बेइज्जती है आज कारगिल दिवस है उसके मौके पे मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई आया है मैं सुबह गई थी वहाँ पे देखा है खुदाई हुई है घास निकला हुआ है सारे घास ही घास है कुछ नहीं है वहाँ पे तो विजय दिवस अगर आप मना रहे हो तो जहाँ जहाँ आपने स्टैचू बनाए हैं बच्चों के वहाँ जाके आप हार चढ़ाओ कुछ करो और नहीं तो साफ सफाई तो रखो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप पार्क को नहीं संभाल सकते तो फ्लोरिकल्चर वालों को दे दो ताकि वो साफ सफाई करें साफ हो सारा तभी एक शहीद को इज्जत मिलती है
दर्शकों, उधम सिंह चौधरी ने बताया कि शहीद अजय सिंह जसरोटिया, मेजर अजय सिंह जसरोटिया एक ऐसे, अब यंग जब युवा थे तब से ही उनको फौज में जाने की बड़ी इच्छा थी और वो फौज के बारे में, भारतीय सेना के बारे में किसी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे और स्पोर्ट्स में भी उनकी बड़ी रुचि थी। कारगिल दिवस के विषय में देखिए, जैसे मेजर अजय जसरोटिया जी की माता जी ने भी कहा, बड़ी निराशा होती है कि ये सैनिक कॉलोनी होकर भी इसका शहीदों का यदि हम सम्मान ना कर पाएँ तो बड़ी लज्जा की बात होती है। शहीद स्तंभ, बलिदान स्तंभ में लिखा है शहीदों की तरफ से, अपने या मेरे घर जाओगे तो उनको कहना कि आपके कल के लिए हमने आज का अपना आज बलिदान कर दिया। मगर अगर वो आज आत्मा उनकी देख रही होगी कि इन लोगों के लिए हमने ये अपना बलिदान दे दिया। ये हम खड़े हैं वीर सेना मेडल मेजर अजय सिंह जसरोटिया कारगिल शहीद को, जो कि एक वीर परिवार से थे। दादा खजूर सिंह जैक राइफल के लेफ्टिनेंट कर्नल, पिता इंदर सिंह जैक राइफल में रहे कुछ देर, उसके बाद वो IG BSF रिटायर हुए। बेटा ये 31 मार्च 1972 को पैदा हुआ मेजर अजय जसरोटिया। अच्छा पढ़ने में, देशभक्त खिलाड़ी, अच्छा स्मार्ट बच्चा, लोग देख के इसको हर एक को इसको अपना कहता था। देश के विरुद्ध और सेना के विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहता था। दर्शकों, भद्रवा में भी कारगिल विजय दिवस मनाया गया। वहां पर भी लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उत्साह भी लोगों में देखा गया। उनके लिए, आत्मा के लिए ये जो आज का दिन मनाया गया है, हमारी तरफ से हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे दुनिया को कि हमारी माताएं बहनें जिनके सुहाग उजड़े हुए हैं, 527 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, 1363 जो जख्मी हुए हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ हैं इस दर्द दुख की घड़ी में। आज उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही हैं कि हमारे को ये याद कर रहे हैं या नहीं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम मुसीबत के घड़ियों में हमेशा उनके साथ हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। वो उनकी आत्मा ऊपर से देख रही है कि ये हमारे को याद करते हैं या नहीं। अंत में इतना हम बताना देना चाहते हैं कि एक्समैन लीग जो भद्रवा की है, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। दर्शकों, रामगढ़ निवासी शहीद गुरदीप सिंह के आवास या उनके मोहल्ले में जाकर के वहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया। सैन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, लोकल लोग भी मौजूद थे, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेरा एक ही लौटा बेटा था जो कारगिल में 99 में 6 जुलाई 1999 में कारगिल शहीद हो गए थे। उसका आज 22वां विजय दिवस बना है, लेकिन इसमें दुख भी बहुत और गर्व भी बहुत है। अपना नाम उच्चा किया और माता पिता का नाम उच्चा किया और पूरे पिंड का नाम उच्चा किया, अपनी पलटन का नाम उच्चा किया और भारत सरकार ने नाम उच्चा किया। तो दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं परम पूजनीय गुरु स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य जी महाराज। और
उनसे अब ये जानना चाहेंगे, पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि वेदों का ज्ञान जिस रफ्तार से फैलना चाहिए नहीं फैल रहा है। प्रयास जरूर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वेदों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है उतना ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उथल पुथल से मची हुई, क्या कहेंगे? अनादिकाल से मार्गदर्शन तो वेदों द्वारा ऋषियों ने ही किया और किसी ने नहीं। अब ये जो उथल पुथल मची हुई है, ज्ञानी तो जानता है, जो भी समझता नहीं वेदों को, कभी सुने नहीं वेद मेरे, जो भगवान कहता ना कि मेरे वेदों को क्यों नहीं लोग सुनते समझते, क्योंकि लिपि उनको समझ नहीं आती। लिपि मतलब अगर वेद संहिता उनको दे दें तो ये बड़ी कठिन है, ये कठिन है, तो वेद समझ नहीं आते तो फिर ये नहीं समझ में आता कि ये उथल पुथल क्यों हो रही है। तो इस उथल पुथल का कारण विद्वान बताते हैं कि ये हमारे पिछले जो कर्म है वो भोगने हैं और अब के भी भोगने हैं। कर्मों का भोग है। ऋग्वेद 10वें मंडल में 135 सूक्त ने बताया भगवान ने कि पिछले जन्म के कर्म भगवान के लिए ईश्वर ने जन्म दिया, अब भोग लो, फिर अब जो किए आगे भोगोगे। तो ये सिलसिला तोड़ना चाहिए, ये भीतर यज्ञ है। हम आए हैं तो हम गृहस्थ आश्रम के शुभ कर्म करते करते वे कर्माणी जिजे विशेषतम समाहा 100 वर्ष तक जिए निरोग हैं। एवं कोई नानी था तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। गुरुजी, केंद्र सरकार में निजाम बदला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली थी और लगता था कि संस्कृत और साथ साथ वेदों पर कंसंट्रेट किया जाएगा। और सुनने में यह भी आया है कि आपने भी कुछ पत्र प्रधानमंत्री को लिखे हैं, साथ साथ पे वेदों संबंधी लिटरेचर और आर्टिकल भी भेजा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा जो होना चाहिए, क्योंकि वेदों के प्रकाश से ही सब संभव है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो तो पीएम के हाथ में है ना, वो तो मंत्रियों के हाथ में है। वो चाहे तो तो पत्र भी लिखे हैं और आर्टिकल भी भेजे हैं, पुस्तकें मैंने 40 पुस्तकें वेदों पे लिखी हैं, 40 की 40 प्रधानमंत्री जी के पास, 40 की 40। उसमें वैदिक ज्ञान बहुत डाला हुआ, भगवद गीता पर भाष्य किया हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब इतने बिजी हैं ना, तो उन पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते। नहीं तो पढ़कर जब उसमें से ज्ञान मिलेगा तो प्रयास करेंगे शुरू कि भाई हम गुरुकुल खोलें या ये हैं। देखो, मनुष्य को चाहिए सुख, दुख किसी को भी नहीं चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखो कि मनुष्य को सुख चाहिए। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है पृथ्वी पे कि जी मैं ये दुख दे दूंगा। पर दुखों को नाश करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए तो एक ही रास्ता भगवान ने बताया, वेद, यज्ञ। अब जो इसको नहीं अपना रहा तो सुखी कैसे हो सकता है? ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय हैं, ऊंचे पद पे हैं, सुखी तो वो भी नहीं है। कोई कहे कि वो सुखी है, तो नहीं। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर नोबडी कैन चेंज। फंडामेंटल चेंज नहीं होता। कहते भक्ति ऐसी है ना, जैसे भोजन है ना, और अगर भोजन में नमक ना मिला हो, नमक न तो सारा भोजन बेकार है। जीवन में हम अगर वैदिक भक्ति न करें,
हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। गुरु जी, विकास के साथ साथ ज्ञान कितना जरूरी है? बिना ज्ञान के विकास कितना ठीक रहता है और क्या अनुभव है? ये भौतिक है तो, लेकिन वो वेद कहते हैं, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद कहता है कि आपके पास वेद का तो ज्ञान नहीं है, हाँ परिचय तूफान मचा रखा, हाय मचा रखी है, पैसा 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 पैसा, आपके पास ज्ञान नहीं है। तो अथर्ववेद ने किल्लत किया है कि अगर किसी के पास ज्ञान नहीं, एक ज्ञान मार्ग नहीं, वेद का मार्ग और एक भौतिक तरक्की। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और तरक्की है, तो ज्ञान ना होने के कारण आपको शांति नहीं मिलेगी। गुरु जी, जीवात्मा के रहस्य के बारे में कुछ बताएं। कुछ कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है अगर उनके रिचुअल्स अच्छे तरीके से पूरे ना किए जाएं, और कुछ लोग मानते हैं कि 13 दिन के बाद जीवात्मा को किसी में प्रवेश करना होता है। क्या कहेंगे आप? यजुर्वेद में कहा है कि भस्म शरीर होगा ना। दूसरा ज्ञान वेद ने दिया है कि जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो थर्ड पार्टी को भस्म कर दो, क्योंकि वो तो प्रकृति से बनी है, कीटाणु फैलाएगी, सड़ेगी, तो जीवात्मा कभी नहीं सड़ती, वो चेतन है, तो वो निकली है ना। तो प्रथम अहना सविता, पहले दिन वो सूर्य को जाएगी। फिर इस तरह से 12 दिन देवों में लगा के ना, ये 39वां अध्याय यजुर्वेद का लगा के ना 13 दिन। अच्छा, अब वो सूत्रात्मा वायु होता है एक स्पेशल, उसके अंदर कैद होती है। जीव हमेशा कैद रहता है कर्मों के हिसाब से। कर्म खत्म हो जाएंगे तो वो आजाद होगा, अदरवाइज नहीं। तो वो निकल करके पहले वहाँ जाएगी, फिर चंद्रमा में, फिर नक्षत्र में, फिर वायु में, फिर और देवताओं में, जड़ देवता, फिर घूमती घूमती 14वें दिन पृथ्वी पे वापस आ जाएगी। गुरु जी, आखिरी सवाल आपसे। वेव 1, वेव 2, वेव 3 का जिक्र चल रहा है, क्या हवन से इस संक्रमण को रोका जा सकता है? इसमें संक्रमण और आज भी था ना सामवेद में कि ये कीटाणु नाशक शब्द आया था जो मैंने बताया सामवेद से। तो अभी मुझे याद नहीं, और पर जब याद आता तो बहुत ही वो है, आज भी था कि यज्ञ से उन सब कीटाणुओं का नाश हो जाता है। आप यज्ञ करो, और ये भी तो मैंने भी बताया, वसो पवित्रम अस्सी देवसी, माँ कृष्ण भरमा वायु शुद्ध कर देता, कीटाणु नहीं रहने देता। तो ऐसे पता नहीं कितने मंत्र हैं तो ये कह रहे हैं कि आप अगर यज्ञ करते हैं तो कोई रोग नहीं आएगा कीटाणुओं का, और रोग तो तभी नहीं आएगा ना जब कीटाणुओं का नाश हो जाएगा। काफी हमने आज कीटाणुओं में भी काफी बोला है। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।